स्वयंभू मनी रेकी क्लास के अनुभव। फीडबैक में दीदी मेरा एक्सपीरियंस मनी रेकी का बहुत ही अच्छा रहा। मैंने जितने भी मेडिटेशंस करे और बिगनिंग से ही मेरी क्लास मतलब बहुत अच्छी वाइब्रेशंस मेरे को आती थी। और जैसे जैसे मैंने मेडिटेशंस करे मेरे को वेरी फर्स्ट डे ही पहले मेडिटेशन के बाद ही मेडिटेशन करने के आधे पौने घंटे बाद ही मेरे को एक पेमेंट आ गई। और इसके बाद फिर ये 2-3 दिन कंटिन्यूसली जब मेडिटेशन कर रही हूँ, ऐसा कुछ ना कुछ डेफिनेटली हुआ कि मेरे अकाउंट में कुछ ना कुछ, चाहे छोटा अमाउंट ही सही, कुछ ना कुछ क्रेडिट जरूर हुआ है। चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी वे से आए, लेकिन आते रहे कुछ ना कुछ। तो अगर ये मैं कंटिन्यू करूंगी डेफिनेटली इससे मुझे और फायदा तो होगा ही। तो बहुत अच्छे वाइब्रेशन आती है, भगवान से जुड़ने का फील होता है कि मेरा एक कनेक्शन ब्रह्मांड के साथ जुड़ रहा है। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू कि ये चीजें मैंने फील करी, आपने फील करवाई मुझे ये चीजें। ये अनुभव मेरा बहुत ही अच्छा रहा आपके साथ। थैंक यू सो मच दीदी। बस आपके अनुभव किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं कि अल्टीमेट अपनी लाइफ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने चक्रास में और अपने माइंड में है पहले तो। और ये हीलिंग मोडालिटीज वहीं पे काम करती है। शॉर्ट एंड स्वीट में मैं सार बताऊं, और जी। उसमें डिवाइन कनेक्शन होना जरूरी है। और डिवाइन कनेक्शन जैसे स्वयंभू में बहुत गुरुओं के ब्लेस है, तो वो मैं बोल सकती हूँ कि ये चीज है हमारे। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। और कई लोगों ने भक्तामर का 19वां काव्य भी ट्राई किया है पहले। और मैं अट्यूनमेंट के बाद एक मैनिफेस्टेशन वाटर पिलाती हूँ, तो हिमानी दीदी को भी उसके एक अच्छे अनुभव है। हाँ दीदी, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली थैंक यू आपको कि जब से मेरी जर्नी स्वयंभू से स्टार्ट की है तभी से एक बहुत ही डिवाइन फीलिंग मुझे ऑलरेडी होती ही रहती है। रेकी एनर्जी मेरे पाम पे ऑलवेज मुझे ऐसा फील होता है कि हाँ, एक तो वो बहुत अच्छा गाइडेंस आपसे मिला। रेकी अट्यूटमेंट के बाद आपने जो वाटर पिलाया था, फिर आपने बोला था कि 19वां काव्य आप अपनी तरफ से बोलते रहना। तो एक ऐसे आया मूड मेरी लाइफ में कि भी मुझे चेंज करनी थी जॉब। लेकिन बहुत सारे ऑफर्स थे बाहर के, बॉम्बे और बेंगलोर से, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ अहमदाबाद में, और घर और वो सब छोड़ के जा नहीं सकती। तो उस टाइम आपने बोला था कि कोई भी आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है आप बोलो, और वो पानी को बोलो, और वो एनर्जी आपको आपके आपके जो भी है मैनिफेस्टेशन वो आप उसको पूरी पूरी करेगी। तो थैंक्स टू यू कि जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मैनिफेस्टेशन मैंने बहुत सटीक डाली थी, मुझे जो चाहिए था मैं उसके लिए बहुत ही क्लियर थी। तो मैंने वही सब डाला, और विद इन 21 डेज मुझे एक अच्छी जॉब ऑफर्स का और एक वहां से मुझे कॉल आया। और फिर मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, तो थोड़ी घबराई हुई थी। आपसे मैंने उस वक्त बात भी की थी, तो आपने बोला था कि 19वां काव्य आप बोलो, लेकिन बहुत सारे प्रिपरेशंस बाकी थी, तो एट दैट मोमेंट आई जस्ट फॉरगॉट कि 19वां काव्य बोलना रह गया। लेकिन फिर मेरा थोड़ा अच्छा नहीं गया था, फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं गया था। लेकिन उसके बाद मैंने मैंने मुझे याद आया कि यार 19वां काव्य बोलना रह गया है। तो फिर मैंने उसके बाद मैंने फिर से चैंटिंग स्टार्ट की। मुझे ऐसा जरा भी नहीं था कि वहां से फिर से कॉल आएगा, लेकिन मैं बिलीव नहीं कर पाई कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा नहीं है फिर भी आपको वहां से कॉल आ रहे हैं, तो वो एक चमत्कार ही बोल सकती हूँ मैं कि 19वां काव्य की जो मैंने बहुत बड़ी अच्छे से फेथ से किया था। और मुझे वैसे भी भगवान में और ये एनर्जी में बहुत फेथ है, तो मैं जो भी करती हूँ बहुत फेथ से करती हूँ। तो उसके साथ बिलीव नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझे सेकंड टाइम कॉल आया, और वो भी जो भी सैलरी मैंने बोली उससे भी ज्यादा बहुत अच्छा परसेंटेज वाइज मुझे इंक्रीमेंट मिला, और मैं भी बहुत बड़ी स्टेबल हूँ। और रहा आज का जो भी हमारा मेडिटेशन का है, तो वहां पे भी बहुत व्हाइट कलर की डिवाइन लाइट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पे आ रही है, और आते आते वो वायलेट कलर की हो रही है, और वो बहुत ही अच्छा बैंगनी कलर जो उसमें पहले बोला था, एक्चुअली ऑलरेडी वो बैंगनी कलर होके मेरे पूरे ऑरा में वो फील हो रहा था मुझे। तो आज का भी मेडिटेशन का
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। थैंक्स टू स्वयंभू रेकी एंड थैंक्स टू यू दीदी। दीदी मोस्ट वेलकम। वो जो पानी का टेक्निक था आपका, हम्म वो हम्म अचीवमेंट के बाद का जो मैनिफेस्टेशन वाटर है वो हाँ था। तो हाँ इट्स हाँ वर्क मोर बिकॉज कि आपने यूनिवर्सल एनर्जी को चैनलाइज उसी दिन किया था, उसी दिन हाँ आपने एनर्जी को कहीं पर डाल के अपने डाला अंदर था। धारण की थी। हाँ और बाकी तो जिस दिन आपने सोचा था कि स्वयंभू से रेकी सीखनी है, तभी से आपका मेडिटेशन में कुछ चेंजेस स्टार्ट हो गए थे, जो आपने हाँ बताया। तभी से आज भी वही सेम एनर्जी में मुझे फील हुई थी, क्योंकि अभी बहुत दिनों से मैंने रेकी मतलब नहीं की है कंटिन्यू मेडिटेशन। लेकिन अभी आज भी कर रही थी मेडिटेशन, तो आज भी मुझे वही सेम एनर्जी फील हो रही थी। थैंक यू दीदी। ऐसे कई लोग हाँ बोलते हैं, मतलब जो एक्सपीरियंस आपने किया, जैसे मैंने अभी उनको सिर्फ हाँ ऑरा क्लीनिंग ही दी है या कुछ हाँ छोटा सा स्टेप दिया है और उनको डिवाइन कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है स्टार्ट होता अकॉर्डिंग फॉर दैट कि उन्होंने सोचा है कि स्वयंभू से या प्रियंका दीदी से जुड़ के सीखना है। है। तो हाँ होता है दीदी, शायद यही सारे ब्लेस कहेंगे उसको। मैं उसका क्रेडिट कभी अपने आप पे नहीं ले सकती, सब देव शास्त्र गुरु की कृपा है। आई एग्री। होप मनी रेकी के भी जो सीखा है वो आपको बहुत काम आए, क्योंकि अभी तो आप उसका प्रयोग करोगे तब पता चलेगा हाँ कि वो कितने काम आए। तो अभी हाँ आप प्रयोग का दौर है। थैंक यू दीदी। थैंक यू। वेलकम। हाँ प्रकाश जी हमसे क्रिस्टल के थ्रू जुड़े थे और हमारे भाग्य से खारगढ़ के हैं, पर अभी कहाँ हो? बेंगलोर बेंगलोर शिफ्ट हो गया। अच्छा, हमारे गोमटेश भगवान के पास चले गए। हाँ एकदम नजदीक में है वहां पर। कभी सबसे जाना भैया, बहुत बहुत कल्प वृक्ष है वो, बहुत अच्छा। डिवाइन। सच में जाना और जाके अच्छा महसूस करना, वहां भगवान के चरणों में बैठ के एक बार मेडिटेशन करके देखना और मुझे बताना कि वैसी ऊर्जा कहीं नहीं है। मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं मिलेगा जहां बैठ के वो वाइब्स मिले। अच्छा, गोमटेश्वर में। श्रवण बेलगोला। यस। ठीक है, तो प्लान करके जाते हैं वहां पे। सबसे पहले तो मैं फीडबैक बता देता हूँ। मैं क्रिस्टल रेकी की वजह से जुड़ा था और मैंने क्रिस्टल मंगवाए और क्रिस्टल का प्रैक्टिस किया। तो उससे काफी सारे छोटे छोटे, मतलब 1% के कण कण से जुड़ता गया कि हाँ ओके, ये चीज़ हो रही है। पहले तो आपका मेन है हेल्थ है, फिर बाद में वेल्थ स्टेबलाइज होना, फिर उसके बाद में आपके जीवन में जैसे छोटे छोटे लक्ष्य की जरूरत है। तो जस्ट 1% कम है उतना जुड़ते जाना या बढ़ते जाना। तो ऐसे बढ़ते गया और लगभग 1 साल हो गया। पिछले जनवरी में करा था क्रिस्टल का, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर उसके बाद में मैंने आपसे ये लिया था, एक काव्य लिया था, जिसकी वजह से जॉब चेंज करने में और कुछ अच्छा क्या बोलते हैं, स्टेबल प्रेडिक्टेबल सैलरी पे पैकेज मिले, ऐसा जॉब मुझे एक्सपेक्टेड था। तो वो मैंने इंटरेस्ट लेके वैसा वाला काव्य बोला और उसको मुझे लगभग 30 या 40 दिनों में मेरा वो आ गया ऑफर का वहां से। और वो उसके बाद में वो कंपनी ज्वाइन करी। तो जो डिस्ट्रेस फाइनेंसेस थे वो फाइनेंस स्टेबल फाइनेंसेस में कन्वर्ट हुए। तो ये सबसे मेन एक्सपीरियंस है। अब जो है ये मनी रे की रिलेटेड एक्सपीरियंस मेरा ये चालू है इसका मेडिटेशन। और इसका डेफिनेटली पहले 2-3 एक्सपीरियंस की तरह ही इसका भी एक्सपीरियंस अच्छा ही रहेगा, ये इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। मनी रे की अटेनमेंट में सबसे मेन जो था कि मुझे जो ग्रीन कलर के पर्दे सामने से मूव मूव होते हुए दिखे थे। तो ग्रीन कलर के शीट्स एक साथ चेंज हुआ, दूसरा फिर ग्रीन आया, तीसरा फिर ग्रीन आया। तो ऐसे हुआ था। और बॉडी में से कुछ टॉक्सिन्स या पुराना ये जो होगा कुछ भी रुकावटें ब्लॉकेजेस वो रिमूव हुए, फिजिकल रिमूवल टाइप्स हुआ, ऐसा महसूस हुआ। ओके भैया, ठीक है ना। अभी तो अटेनमेंट का एक्सपीरियंस है आपके पास, क्योंकि आप जब वो मेडिटेशन प्रयोग करेंगे, उसकी हम्म, जो लिमिटेशन है, जो प्रोसेस में जितने दिन बताए हैं, तो पता चलेगा। और वो फीडबैक भी आप हम तक तो पहुंचाइएगा कि कैसा ठीक है। रहा आपने। मुझे ये खुशी है कि आप है या वो हिमानी जी है, वो जैन नहीं होते हुए भी आपने जैन स्तोत्र भक्तामृत पर श्रद्धा रख के उसके काव्य की आराधना की।
कई बार ये बहुत बड़ी बात है कि जैन लोग भी करते हैं पर श्रद्धा से नहीं करते, तो उनको वो रिजल्ट नहीं भी दिखे। और जो जैन ना होते हुए भी श्रद्धा से करे, क्योंकि देखो जहां पर भी भक्ति की चीज होती है, श्रद्धा की, वो समर्पण और श्रद्धा की, विश्वास की होती है, आस्था की होती है। स्तोत्र की तो अपनी शक्ति है ही, उसकी शक्ति कैसे मेजर कर सकते हो वो मैं बताती हूँ। एक प्रोसेस है, आपको देखना है कि स्तोत्र का क्या पावर है। तो आपके पास जैसे ऑरा रीडिंग है या तो पेंडुलम है या आपको थोड़ा स्कैनिंग है, जानते हो, तो आप महसूस कर सकते हो कि एक ग्लास का पानी है, सिंपल रखो, दूसरे पानी को चार्ज कर लो उस स्तोत्र से, फिर पेंडुलम से चेक करो कि सिंपल पानी की क्या एनर्जी है और चार्जिंग वाटर की क्या एनर्जी है। या तो आप ऑरा रीडिंग से, मेरे पास 2 रोड है, उससे भी हमने छोटे छोटे प्रयोग किए हैं, बट ये है कि उसको एक प्रॉपर वीडियो बना के अपलोड करना रह गया, कि जिससे लोग लॉजिकली भी इसको कनेक्ट करें साइंटिफिकली, कि ये ऊर्जा का जगत है और यहाँ ऊर्जाओं के साथ, मतलब चलो कि अपने श्रद्धा से करते हो तो एक ऊर्जा आपको ब्लेस मिल जाता है कहीं पर, वो पावर्स जो है उस विद्या का। बहुत सारी चीजें हैं भारत में, तो अच्छा है। मनी रेकी की और भी कुछ चीजें मिलेगी गुरु से भी मुझे, तो मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊं। जी विकिशा जी, अपना हैंड रेज भी किया है, और आपका जय जिनेन्द्र। मैं मेडिटेशन तो थोड़ा लेट चालू किया और मेरी क्लास से भी बराबर नहीं अटेंड हुई है। आज किया तो भी बहुत अच्छा लग रहा था, हाथ तो मेरे पूरे वाइब्रेट कर रहे थे मैंने जब से चालू किया उस समय। हाँ मैं तो अभी बिहार में चल रही हूँ माता जी के साथ, माता जी की दीक्षा हुई, नानी माता जी की, शिवानंद जी महाराज के साथ में, अभी भी वही हूँ। तो मैं माता जी के दर्शन कराना चाह रही थी, और मेरे बुआ माता जी है वो भी है यहाँ। अच्छा दीदी, हाँ जी, माता जी चरणों में बारंबार वंदामी, इच्छामी इच्छामी। आशीर्वाद। ये नानी माता, ये माता जी को ना सब अपने भावों से कनेक्ट करके इनको हीलिंग दीजिएगा। ये माता जी समाधि मरण, मतलब जो मृत्यु महोत्सव करके एक टर्म्स होता है हमारे धर्म में, वो चीज को अभी संलेखना, समाधि मरण लेंगे आगे जाके। मैंने हाँ, स्वयंभू की क्लास, मनी अटेनमेंट की क्लास अटेंड की थी। उसमें जो अटेनमेंट दिया दीदी ने, उसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे को। जैसे आंखें बंद कर रही और जो ध्यान कराया था उसमें मेरे को शेषनाग का फन ऐसे दिखा, फील हुआ जैसे इमेज शेषनाग की इमेज है, और वो जो लक्ष्मी जी की इमेज वो होती है, और एक सिर के ऊपर से स्वर्ण कलश जैसा दिखा, इसमें श्रीफल है और वो जो अशोक पत्ते लगे हैं एकदम ऐसा श्रीफल दिख रहा था। बहुत अच्छा फील हो रहा था। और जो में भी कोई इमेज सामने है, ऐसा स्माइलिंग फेस इमेज है, वो सामने दिखाई दे रहा था। तो बहुत अच्छा फील होता है दीदी के जो भी इसमें मेरे जितने भी मेडिटेशन के एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छे हैं। उसमें सारे मुझे कुछ ना कुछ इमेज दिखाई देते हैं। पहले भी दीदी ने रेकी का मैंने जब क्लासे की थी तो उसमें भी दीदी ने मेरे को जब ट्रीटमेंट दिया था, और उसके बाद से मेडिटेशन में मुझे भगवान के चिन्ह, तीर्थंकर भगवान के चिन्ह दिखाई दिए। फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री स्वयंभू रेकी सीखने से काफी फर्क पड़ा था। मेरे पापा को दर्द हुआ था पीठ में और छाती में, दोनों में, तो वहां पे बहुत फर्क पड़ा था उसी टाइम। 10 से 15 मिनट में, जिस तरह डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो भी टाइम लगता है, उसमें काफी टाइम लग जाता है, पर इससे 10 से 15 मिनट में फर्क पड़ गया था। वो अच्छी तरह उसी टाइम नींद में चले गए और दर्द कम हुआ था। और अभी मैंने रेकी में सीखा, आज का मेडिटेशन में काफी मतलब ऊर्जा मिली, वाइट कलर का अच्छी तरह दिख रहा था पूरा ऑरा। बस उतना ही, आज का तो उतना ही महसूस हुआ। जी भैया, अल्टीमेट ये जो मनी रेकी का कॉन्सेप्ट है, जैसे कि मनी रेकी, रेकी सीखे हुए लोग, वैसे भी रेकी, मनी रेकी के लिए रेकी यूज होती है। अलग से मनी रेकी क्यों सीखना होता है? तो इसलिए कि अगर आपके लाइफ में स्पेसिफिक मनी रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, या तो आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है बड़ा, आपका कुछ एम है, तो मनी रेकी सीखना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि उसमें आपके ब्लॉकेजेस चक्रास के, क्योंकि जिसको चक्रास का डेप्थ में नॉलेज, उनको पता है कि आपके हर लाइफ की प्रॉब्लम हो, चाहे वो डिसीज के रूप में है या फाइनेंशियल है या जो भी है, वो आपके चक्रास और थॉट प्रोसेस यानी कि माइंड से, इन दोनों से कनेक्ट होती है।
और मनी रेकी में ये जो मेडिटेशंस है या जो भी प्रोसेस है या जो अट्यूनमेंट है, उनमें वो चैनल को ओपन किया जाता है और उसमें डिवाइन ऊर्जा भरी जाती है। और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डिवाइन ब्लेस देवशास्त्र गुरु की कृपा रहती है और वो कृपा मिलती रहती है। जैसे अभी संयोग से इसी क्लास में अपने को माता जी के आशीर्वाद मिल गए। तो थैंक यू, आप सभी को भी इस तरह से जुड़े रहिए और जो भी एक्सपेरिमेंट भी है आगे के वो भी करके आप अपने रिजल्ट बताइए, क्योंकि अभी तो आपने सीखा है, जब आप उसके प्रयोग करेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये मनी रेकी के जो भी बताए गए जो है टर्म्स वो कितने काम करते हैं अपनी लाइफ में।